ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्य नमः नमः प्रकृति भद्राय नीता प्रणतास्म सज्जनों। अब इस अध्याय में हिरण्य कश्यप की तपस्या है। ब्रह्मा द्वारा हिरण्य कश्यप को वरदान का देना है। हिरण्य कश्यप का अत्याचार है और विष्णु द्वारा देवताओं का अभयदान है। भगवान विष्णु का नरसिंह रूप धारण करके हिरण्य कश्यप की विचित्र सभा में प्रवेश करने की कथा है। आइए चलते हैं। हिरण्य कश्यप की यह कथा बहुत अच्छी है और चलते सुनते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूति जी, अब हम लोगों को हिरण्य कश्यप का नरसिंह के पाप विनाशक महात्म को सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, विप्रवरो, पूर्व काल में कृत युग में सतयुग जिसको कहते हैं, दैत्यों के आदि पुरुष हिरण्य कश्यप ने महान तप किया। उसने स्नान मौन व्रत धारण करके 11,000 वर्षों तक जल में निवास किया। तब उसके मन संशय, इंद्रिय रहित ब्रह्मचर्य तपस्या और ब्रह्मा नियम पालन से ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। तदुपरांत संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए श्रीमान ब्रह्मा उस दैत्य के पास गए और इस प्रकार बोले, सुब्रत, तुम जैसे भक्त की इस तपस्या में मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम यथेष्ट वर मांग लो और अपना मनोरथ सिद्ध करो। प्रीतियोस्मि तव भक्तस्य तपसानेन सुब्रत वरं वरय भद्रम ये यथेष्ट काममाप्नुयात्। हिरण्यकश्यप उवाच। हिरण्यकश्यप ने बोला, न देवासुर गंधर्वा न यक्षोर गराक्षरासरा न मानुषां पिशाचा वा हयुर्मान देव सत्तमं ऋषयो वा न वाशापय समेयुः प्रतिमतामह यदि वे मे भगवान प्रीतो वरेश वृतो मम न शस्त्रेण गिरीणां पादपेन च न शुष्केण चांद्रेण न दिवा न निशा वा न। हिरण्यकश्यप बोला, देव सप्तम, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, मनुष्य अथवा पिशाच, ये कोई भी मुझे न मार सके। प्रतिमामह ऋषिगण सापों द्वारा मुझे अभिशप्त न कर सके। न मैं अस्त्र से, न शस्त्र से, न पर्वत से, न वृक्ष से, न शुष्क पदार्थ से, न गीले पदार्थ से, न दिन में न रात में, अर्थात कभी भी अथवा किसी से भी हमारी मृत्यु न हो। मैं सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, नक्षत्र, 10 दिशाएं, क्रोध, काम, वरुण, इंद्र, यम, धनाध्यक्ष, कुबेर, किम पुरुषों का अधीश्वर यक्ष हो जाऊं, मैं ही वर मांग रहा हूँ। ब्रह्मा ने कहा, एते दिव्या परास्तत्त मया दत्तास्तवाद्भुता सर्व कामान सदा वत्सः प्रायस्ते त्वं न संशय। तात मैंने तुम्हें इन दिव्य अद्भुत वरदानों को प्रदान किया है, वह तुम सदा सभी मनोरथों को प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा आकाश मार्ग से ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित अपने बैराज नामक निवास स्थान को चले गए। तदनंतर ऋषियों सहित देवता, नाग, गंधर्व वर प्रदान की बात सुनते ही पितामह के पास जा पहुँचे। देवताओं ने कहा, भगवान, आपके इस वरदान से तो वह असुर हम लोगों का वध कर डालेगा, अतः प्रभु कृपा कीजिए और शीघ्र ही उसके वध का भी कोई उपाय सोचिए। तब देवताओं को वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, देवगण, उसे अपनी तपस्या का फल तो अवश्य ही मिलना चाहिए था। हाँ, तपस्या के पूर्ण फल के समाप्त हो जाने पर भगवान विष्णु उसका वध कर देंगे। उधर वह वर प्राप्त होते ही वरदान से गर्वित हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यप सभी प्रजाओं को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। देवताओं को पराजित कर दिया। असुरों ने त्रिभुवन में अपना राज्य स्थापित कर लिया। तब वह दानव त्रिलोकी को अपने अधीन करके स्वर्ग में निवास करने लगा। दैत्यों को यज्ञ भाग का अधिकारी बनाया गया। देवताओं को उनके यज्ञ भाग से वंचित कर दिया गया। तब आदि दैत्यगण, साध्यगण, विश्वदेव, वसुगण, इंद्र सहित देवगण, यक्ष, सिद्धगण, महर्षिगण, ये सभी उन महाबली विष्णु की शरण में गए, जो शरण दाता, देवाधिदेव, यज्ञ मूर्ति, वासुदेव के पुत्र और अविनाशी हैं। देवाऊचु, देवताओं ने कहा, नारायण महाभाग देवास्तम शरणं गतः त्रायस्त्वजाहि दैत्येन्द्र हिरण्यकश्यपी प्रभो
त्वं हि न परमो दाता त्वं हि न परमो गुरु त्वं ही न परमो देव ब्रह्मादीनाम सुरोत्तमम। देवताओं ने कहा, भाग्यशाली नारायण, हम सभी देवता आपकी शरण में आए हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। आप दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध कीजिए। सुरोत्तम, आप ही हम लोगों के परम पालक हैं, आप ही हम लोगों के सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं, आप ही ब्रह्मा आदि देवताओं के परम देव हैं। भगवान विष्णु ने कहा, विष्णु उवाच, भयं त्वजध्वमुमरा अभयं वो ददाम्यहं तथैव त्रिदिवं देवा प्रतिपद्यतमाचिरत। देवताओं, तुम लोग भय छोड़ दो, मैं तुम लोगों को अभयदान दे रहा हूँ। पहले की तरह पुनः तुम लोगों का शीघ्र ही स्वर्ग पर अधिकार हो जाएगा। ऐसा कहकर महाभाग भगवान विष्णु ने देवेश्वरों को विदा कर दिया और स्वयं शीघ्रतापूर्वक ओंकार को सहायक के रूप में साथ लेकर हिरण्यकशिपु के वध का विचार करने लगे। भगवान विष्णु वे भगवान श्री हरि ओंकार को साथ लेकर हिरण्यकशिपु के स्थान पर गए। उस समय वे आधा मनुष्य का और आधा सिंह का शरीर धारण कर नरसिंह रूप में स्थित हो हाथ में से हाथ मल रहे थे। तदनंतर उन्होंने हिरण्यकशिपु की चमकती हुई दिव्य सभा को जा करके देखा, जो विस्तृत अत्यंत रुचिर मन को लुभावने वाले अभिलषित पदार्थों से युक्त थी। 100 योजन के विस्तार में फैली हुई वह सभा 50 योजन लंबी और 50 योजन चौड़ी थी। वह स्वेच्छा अनुसार आकाश में उड़ने वाली सभा थी। बुढ़ापा, शोक, थकावट से रहित, निश्चल, कल्याणकारिणी, सुखदायिनी और परम रमणीय सभा थी। वहाँ रात नहीं होती थी, अपितु निरंतर दिन ही बना रहता था। वहाँ पत्र, पुष्प, फल सुशोभित अनेकों प्रकार की लताएं फैली हुई थी। उसी सभा में उस समय दैत्यराज हिरण्यकशिपु सूर्य के समान चमकीले एवं दिव्य बिछौने से आच्छादित 10 नल्व प्रमाणवाय रमणीय दिव्य सिंहासन पर आसीन था। ऐसा दीप्ति कुंडलों से विभूषित दैत्यराज हिरण्यकशिपु वहाँ विराजमान हो करके सभा को संचालित कर रहा था, जिसमें गंधर्व दिव्य तान द्वारा गीत आलाप रहे थे। उस समय सुविख्यात प्रमोचला, दिव्या, सौरभ्या, समीची, मिश्र, केसी, रंभा, पवित्र, चित्रलेखा, घृताची, मेनका जैसी उर्वशी, ये सभी हजारों नाचने गाने में निपुण अप्सराएं दैत्यराज हिरण्यकशिपु के सेवा में उपस्थिति थी। 10 ग्रीव और इंद्रासन, ये सभी अतिरिक्त बहुत से दैत्य उनके समुदाय महान आत्मबल से हिरण्यकशिपु के सेवा में उपस्थित थे। ये सभी सूरवीर, वरदान से संपन्न, दिव्य वस्त्रों से विभूषित थे। वे सभी इस प्रकार वे दैत्य सब तरह से हिरण्यकशिपु की उपासना कर रहे थे। उस दिव्य सभा में उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला था और कांति सूर्य के समान थी। उस सभा में भगवान नरसिंह ने दिति नंदन हिरण्यकशिपु को देखा। उसका शरीर स्वर्ण निर्मित विमल हार से विभूषित था। वह सूर्य की प्रकट सब प्रभा के समान उद्दीप्त हो रही थी और उसकी सैकड़ों हजारों दैत्य सेवा कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, इस तरह से यह हिरण्यकशिपु का प्रादुर्भाव नामक यह कथा यहीं पे समाप्त होती है। अब मैं दूसरे अध्याय की कथा लेकर के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हो रहा हूँ। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम्।